शिव को ना तुम्हारे आभूषणों से मतलब है, ना तुम्हारी जायदाद से मतलब है। तुम कौन सी भाषा बोल रहे हो, शंकर को तुम्हारी भाषा से भी कोई मतलब नहीं है, ना तुम्हारे वस्त्र से, ना तुम्हारी भाषा से। शंकर कभी तुम्हारी भाषा और वस्त्र से प्रकट नहीं होता। शंकर केवल तुम्हारे भाव से, तुम्हारे सच्चे हृदय से शिव प्रकट होना जानते हैं। केवल तुम्हारा निर्मल मन सो मोहि पावा। आपका भाव कैसा है? जब हम आज दोपहर में सुबह के टाइम यहां पर पहुंचे, जब यहां पहुंचे तो एयरपोर्ट पर जो हमको गाड़ी में बिठाकर एयरपोर्ट तक लेकर आए, फ्लाइट से वहाँ तक, उनका नाम हमें स्मरण में नहीं आ रहा। उनकी भी जमीन यहीं कहीं बाजू में लगी, कहीं हमारे आसपास में कथा हो रही है। उन्होंने हमसे एक प्रश्न किया, नाम का स्मरण तो हमको नहीं आ रहा क्योंकि इतना ध्यान नहीं है, पर उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया। उन्होंने गाड़ी कर ली धीमे, धीरे धीरे चलाते चलाते पूछे, गुरुजी पहला तो नासिक में आपका स्वागत है, दूसरा हमारा ये प्रश्न है कि भगवान का भजन कैसे करें? अब हमने कहा सामने इधर से घुमाकर तुम एयरपोर्ट पे ले जाके खड़ा कर दोगे, प्रवचन थोड़ा लंबा है, अब हम बोलेंगे कि भजन कैसे कर। उसका प्रश्न था भगवान का भजन कैसे करें। फिर भी हमने कहा एक बार कबीरा का एक संवाद अपनी जिंदगी में जरूर उतारना। दो बहन चक्की पर बैठकर गेहूं पीस रही थी, आटा बना रही थी। एक पीसती जाए, उसमें से गेहूं का दाना उठा के मुंह में डालती जाए। नासिक की भी कई जीजियों की आदत है ऐसा नहीं है? दाना लिया मुंह में डाला। दूसरी भी पीसती जाए, मुख में दाना नहीं डाल रही, फिर उसने लिया मुंह में डाल लिया, फिर पीसती जाए। दूसरी बहन ने देखा आधे घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, ये गेहूं का दाना उठाती है मुंह में डाल लेती है, फिर दाना उठाती है फिर मुंह में डाल लेती है, ये कोई अच्छी बात है? बहन ने बहन से कहा तेरे में बुद्धि नहीं है, अकल नहीं है, मूर्ख है तू, बिल्कुल चतुराई नहीं तेरे में। क्या कर रही है ये? दाना उठाया मुंह में डाल लिया, फिर दाना उठाया मुंह में डाल लिया, और मुझे देख एक दाना मुंह में नहीं डाला, चक्की चलाती जा रही, चलाती जा रही, चलाती जा रही, और वो दाना डालती जा रही, चलाती जा रही, डालती जा रही, चलाती जा रही। दाना खत्म हो गया, आटे की बोरी दोनों ने उठाई, लेके जा रही थी। रास्ते में बहुत सारा कीचड़ था, पानी पड़ा था, खड्डा था, कीचड़ में दोनों का पांव फिसला, आटे की बोरी का आटा पूरा कीचड़ में डूब गया। सबसे ज्यादा दुख किसको हुआ? बोलो तो ही जीजियो, बोलो जरा, ए नासिक की जीजियो, और जितने नासिक के जीजा उन बैठे हैं अच्छे से बोलो, सबसे ज्यादा दुख किसको हुआ? जिसने एक दाना भी मुंह में नहीं डाला था, बेचारी लगी रही, लगी रही, लगी रही, और उसको दुख नहीं हुआ, उसको लगा कि गिर गया तो कोई बात नहीं, अपन तो निपटा लिए, अपन तो निपटा, अपने को क्या टेंशन। हमने उससे कहा
कबीरदास जी का ये चरित्र अपनी जिंदगी में उतारना। एक वो होता है जो दिन भर 24 घंटे लगा रहता है और कभी भगवान का भजन नहीं कर पाता, और एक वो होती है काम करती जा रही है, दाना चखती जा रही है, काम करती जा रही है और शिव महापुराण सुनती जा रही है। बाद में आटा कीचड़ में चले जाता है, किसी काम का नहीं रहता। जो तुम्हारा समय चल रहा है, जो तुम्हारी सत्ता चल रही है, जो तुम्हारा वैभव चल रहा है, जो तुम्हें कुर्सी मिली, जो तुम्हें पद मिला, जो तुम्हें प्रतिष्ठा मिली, आप कहीं के आमदार बन जाएं, खासदार बन जाएं, अध्यक्ष बन जाएं, उपाध्यक्ष बन जाएं, कहीं कोई पद प्रतिष्ठा कुर्सी पद या आपके पास में वैभव धन कुछ आ जाए तो उसका प्रयोग करना प्रारंभ करो। अपने चलते समय में, अपनी चलते हुए कर्म में, अपनी चलती हुई दुकान में, अपने चलते हुए क्रम में से थोड़ा थोड़ा भगवान का भजन मुख में डालना प्रारंभ करो और काम करते चलो। एक कथा हमने पहले कही, जब तक तुम्हारी नौकरी अच्छी चल रही है तब तक पत्नी के जेवर बनवाओ। इस कथा को सुनकर पत्नी बड़ी खुश हुई कि गुरुजी एक हमारे पक्ष के मिले जिन्होंने जेवर बनाने का बोला। तुम्हारी नौकरी अच्छी चले जब तक पत्नी के जेवर बना लो, प्रॉपर्टी खरीद लो, मकान बना लो, जमीन बना लो। दुकान अच्छी चले, पत्नी के जेवर बनाओ, बच्चों का काम करो, पढ़ाई कराओ, विद्याध्ययन कराओ, प्लाट बनाओ, मकान बनाओ, सब कुछ करो। दुकान चले, नौकरी चले, सर्विस चले, उस चलती हुई नौकरी में, उस चलते हुए व्यापार में तुम करोगे ना तो तुम्हारा धीरे 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 मकान भी बन जाएगा, जेवर भी बन जाएगा, काम भी हो जाएगा। मालूम पड़े जिंदगी का क्या ठिकाना, जब एकदम व्यापार दुकान सत्ता कुछ हटती है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए ये शरीर जब तक चले तब तक भगवान का भजन करते चलो, नाम स्मरण करते चलो। आप लोगों ने सुना होगा, पहले कथा में कहा था, जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, दो चीजें हैं। पहला, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, जब तक, इतनी धीमे बोलते हैं कि नासिक वाले, जब तक शरीर चले और जब तक तुम्हारे घर में चले। जब तक शरीर चले तब तक शिव महापुराण की कथा में जाओ, जब तक शरीर चले त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने जाओ, जब तक शरीर चले गोदावरी नहाने के लिए जाओ, जब तक शरीर चले सप्तशृंगी माता का दर्शन करने जाओ, जब तक शरीर चले काले राम जी का दर्शन करने जाओ, जब तक शरीर चले तब तक सारे तीर्थ करो, कथा सुनो। शरीर चलना बंद हो जाएगा, तुम अपने बच्चों से कहोगी मुझे कथा में छोड़िया, पहला शब्द बच्चों का होगा, इतने ट्रैफिक में, इतनी भीड़ में हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं लेके जाएंगे, कथा टीवी पे सुन लो। फिर तुम कहोगी रे अपने नासिक में हो रही रे, ए नासिक के बाजू में हो रही है, चल। शिव महापुराण की कथा, इधर नासिक, इधर त्र्यंबकेश्वर, बीच में महादेव की कथा, तू हमको लेकर चल। अरे इतनी भीड़ में क्या करोगे? शरीर चले तब तक कथा सुनो, शरीर चले तब तक तीर्थ करो, और तुम्हारे घर में चले तब तक इन दोनों हाथों से गौ माता को रोटी भी दो, संत ब्राह्मण की सेवा भी करो, और बहन बेटी का भी दान पुण्य करते रहो, और अपने हाथों से पुण्य कमाते रहो। अपने हाथों से पुण्य कमाओ, क्या मिलेगा? लोग हमसे पूछते हैं महाराज जी आप कहते हो कि शिव महापुराण की कथा में शंकर के भक्त आते हैं, एक पानी का पाउच, एक बोतल पानी अगर कोई पिलाता भी है तो वो अपनी डायरी में लिख कर रखता है कि मैंने 10 रुपए का पानी पिलाया था, 1.5 महीना इंतजार करता है कि वो 10 रुपए का हजारों गुना हुआ
कि नहीं हुआ 1.5 महीने में। ये शिव महापुराण की कथा कोई साधारण कथा नहीं है। ये नासिक में दूसरा कुंभ भराया है, जिसका आनंद लेने के लिए बाबा ने आपको बुलाया। ये दूसरा कुंभ है। वो आविष्कार जी कथा लिए थे तो उन्होंने कहा था नासिक में जो कथा होगी ना गुरुजी, उसमें क्या है कि नासिक में तो धर्म के आयोजन होते रहते हैं। गोदावरी के तट पर तो कथा सत्संग भजन, क्योंकि पंचवटी है तो भगवान के भजन होते रहते हैं। तो हम जो टेंट लगाएंगे ना, तो हमको ऐसा लगता है कि वहाँ थोड़ा कथा में लोग हो सकता है कम जुड़ें। हम उनसे कहेंगे आविष्कार जी से, जरा अंदाजा लगा कर देखिए, जहां तक टेंट तुम्हें दिख रहा हो और टेंट के बाहर जितने दिख रहे हो, मेरा कैमरे वालों से भी निवेदन है उनको जरूर कैच करना। लाखों में भक्त पहले दिन पहुंचे, लाखों में। बोल बम का नारा है, इतना धीमे बोले तो कल्याण तुम्हारा है। शिव तत्व की प्राप्ति आप जितना भजन करोगे, अपने मुख से अपने स्मरण करो। किसी को कुछ हम नहीं दे सकते, मत दो। 1 रुपए का दान नहीं कर सकते, बिल्कुल मत करो। 98 किसी को नहीं दे सकते, मत दो। पर अपने ऊपर खर्च करो। इस शरीर से कहीं नहीं जा सकते, मत जाओ। घर में बैठो पर मुख से राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राम नाम कृष्ण नाम जपते रहो। जब तक ये शरीर है, जब तक ये श्वासें चल रही है, 21,600 श्वास प्रतिदिन निकल रही शरीर से, उसमें आप भजन करते जाओ, स्मरण करते जाओ। जितना भजन कर सकते हो उतना करो। अरे मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने नासिक में शिव पुराण कभी कभी। बड़ी मुश्किल से मिली है, बड़ी मुश्किल से। एक माता ने तो लिखा है पत्र में, सुनीता जी, प्रदीप जी धोड़गे, पाथर्डी गांव। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं सुनीता जी? सुनीता धोड़गे, पाथर्डी गांव। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला। आप ही हैं? एक बार हाथ हिला दो ऐसा। आपने पत्र में बहुत सुंदर बात लिखी, गुरुदेव मेरे भोले बाबा से मैं प्रतिदिन जब जब सप्तशृंगी माता का मेरा नियम है रोज दर्शन करने जाने का, मैं उनसे रोज कहते आती हूँ, माँ वो सियोर वाले महाराज की कथा सब दूर होती है, हमारी पंचवटी नासिक में गोदावरी के तट पर कब होगी? तू कृपा कर। माँ गुरुदेव 3 महीने से एक दिन भी माता का दरवाजा नहीं छोड़ा, रोज जाती हूँ और ये की बात कहती हूँ कि हमारे नासिक में एक बार पाथर्डी में शिव महापुराण की कथा हो। गुरुदेव ईमानदारी की बात बोलें, आज हमारी